उनको शरण में पहुंच गए। तो चलिए हमारे हरेंद्र भैया लीलम दीदी को चरणों में प्रणाम परम पुरस्कार हो। जिस धरती पे बैठे हैं उस धरती माता को चरणों में प्रणाम परम पुरस्कार हो। जितना है गुरु भाई गुरु बहन सबको प्रणाम प्रणाम का स्वीकार हो। शिव शिव तो इतना दयालु है, इतना दयालु है। आप अपने हृदय से लगा के देखिए, मन में बैठा के देखिए कि शिव में कितना खूबी होता है। और शिव नहीं होता तो जीव नहीं होता। शिव है तो जीव है, जीव है तो शिव है। तो देखिए दीदी बहुत हम बहुत कष्ट में थे, लेकिन आज महादेव की कृपा से बहुत आगे भी हो गए और अभी भी आगे हैं, कमी नहीं हुआ। जहाँ जरूरत पड़ा प्रभु को हमने याद किया, शिव को अपना लिया, तो मेरा शिव इतना दयालु किए कि हमको मन का हौसला में रखे हुए हैं। तो इसलिए शिव को गुरु बनाना बहुत जरूरी है। इस चलते कि वही काल हैं, महाकाल हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, जो चाहिएगा वो आपको कर देंगे। कितनों डॉक्टर रहिएगा करते रहिएगा लेकिन आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए दीदी बहुत लोग जो है कि अभी दुख के मातल में कभी उस संग में जा रहा है, कभी उस चर्चा में जा रहा है, तो कभी उस चर्चा में जा रहा है। बहुत चर्चा खुल गया है। आप बताइए कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर से नहीं ठीक होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमको वो आपको नोच के खाने के लिए काम करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम कहीं जाएंगे नहीं, हम अपना गुरु को शरण में जाएंगे, वही हमारा ठीक करेंगे। भैया तो यही दुख के चलते लोग एक गाना बड़ी बढ़िया वही निकाल लेते दीदी, जहाँ तहाँ दौड़ चला थी। तो वही में कहले भैया दुखवा से भैली परेशान गे दीदी की कैसे दिया बती।
फसे गली ओझा फसे गली भूतावा बतावे के दीदी की कैसे पिया बचे ओझा फसे गली भूतावा बतावे के दीदी की कैसे पिया बचे नैहर के चारा टुकड़े भुता के दीदी की कैसे दिया बचे नैहर के चारा टुकड़े भुता के दीदी की कैसे दिया बचे दामनो पटारो मुर्गा के पहला में दया में दूसरा में चचा के दीदी की दिया बचे